हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न है आपका। दिए गए बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स का घन प्लस 13x का वर्ग प्लस 32x प्लस 20 में से यदि एक शून्यक माइनस 2 है तो शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें शेष शून्यक बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। ये क्या होता है, भाजक से हम भाग देते हैं किसमें, भाज्य में, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, भागफल। और यहाँ पे आपका क्या मिलता है, शेषफल मिलता है, कुछ न कुछ इसका शेषफल मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो ये हो गया। देखिए तो हमारे पास एक बहुपद एफ एक्स दे दिया गया है, ये दिया गया एक्स का घन प्लस 13x का वर्ग प्लस 32x प्लस में कितना 20, और यहाँ पे शून्यक किसके दे दिए गए हैं, शून्यक x बराबर कितना दिया गया, -2 दिया गया है। तो x बराबर -2 इसका शून्यक है, तो x प्लस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका गुणज होगा। ये क्या होगा, इसका गुणज होगा। और ये इसका गुणज है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो अगर हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं तो हमें शेष 2 शून्यक पता चल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और हमें भाग देना है x का घन और प्लस 13x का वर्ग और प्लस में कितना 32x और प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे x का घन है तो x का वर्ग से गुणा करेंगे तो x का घन आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं तो x का घन और प्लस कितना हो जाएगा 2x का वर्ग, घटाएंगे माइनस माइनस ये कट गया, इधर कितना बचा 11x का वर्ग और प्लस 32x। अभी 11x का वर्ग है तो प्लस में हम क्या करेंगे 11 और x का वर्ग है तो x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा 11 दूना 22x हो जाएगा, घटाएंगे माइनस और ये माइनस ये कट गया, यहाँ से कितना बचेगा 10x बचेगा, और प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं 20 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ये 10 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा 20, घटा देंगे तो ये आपका कट के क्या हो गया, शून्य के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमें जो भागफल मिला वो कितना मिल गया, x का वर्ग प्लस 11x प्लस कितना 10। तो यहाँ पे लिखते हैं x का वर्ग प्लस 11x और प्लस 10, मान लेते हैं ये हमारा क्या मिल गया, gx मिल गया। ये gx मिल गया। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, इनका शून्य ज्ञात करना है। तो gx क्या हो जाएगा, ये शून्य के बराबर होगा जब इसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का वर्ग प्लस 11x और प्लस 10 बराबर में शून्य। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग प्लस 10x और प्लस x और प्लस में कितना 10 बराबर शून्य। हमने क्या किया, मध्य पद का विभाजन कर दिया। मध्य पद का विभाजन इस प्रकार करते हैं कि इनका गुणा करने पे प्रथम पद और आखिरी पद के गुणज के बराबर आ जाए, तो हो जाएगा 10x का वर्ग। अब आप इनका गुणा कीजिए 10x का वर्ग आ जाएगा, और इनको तोड़ने पे कितना आ जाए, यहाँ पे 11x का वर्ग आ जाए। तो हमने क्या किया 10x प्लस x में तोड़ा है तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 11x हो गया। तो अब देखिए यहाँ से x बाहर लेंगे तो x प्लस 10 और प्लस 1 बाहर लेंगे तो x प्लस कितना 10 और बराबर में शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 10 और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में आपका शून्य। तो यहाँ से x प्लस 10 बराबर शून्य और यहाँ से x प्लस 1 बराबर शून्य। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, -10 आ गया, और x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो इनका जो शून्यक प्राप्त हुआ वो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे जो शून्यक मिला वो क्या मिल गया, शून्यक x बराबर आ गया -1 -10 कितना -2। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।